नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है रेशियो और प्रोपोर्शनल अनुपात समनुपात की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें अपन बात करने वाले हैं आपके सामने अनुपात के विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो आज की क्लास काफी धमाकेदार होने वाली है। और आप जानते हैं कि जहाँ बंटवारे की बात आती है वहाँ पूरी गणित में ये तरीका काम आता है। तो पूरी गणित में जहाँ बंटवारे की बात आएगी, चाहे आप रुपयों का बंटवारा करो, चाहे संख्याओं का बंटवारा करो, चाहे किसी वस्तु का आपको बंटवारा करना हो, तो बंटवारा करने के लिए हम इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की जो टाइप आपके अनुपात समनुपात में है वह है आपका अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न, मतलब बंटवारे पर आधारित प्रश्न। किसी वस्तु को, पैसे को या फिर कोई संख्याओं को किस प्रकार से बांटते हैं, तो वो तरीका जो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, ये पूरी गणित में काम आएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप एंड तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है आज के बाद बंटवारे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से और एग्जाम में आपका आता है तो कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों 100% शुरू कर सकते हैं अपन। तो 2 पैटर्न एनालिसिस क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको 2, और उसके बाद एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे अपन। तो कंसेप्ट प्लस एनालिसिस क्वेश्चन कंप्लीटली हैं ताकि अपन कर सकें एग्जाम के अंदर। तो चलो बताते हैं कि तरीका क्या है और तरीका क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप, जैसे मैं कह रहा हूँ आपके सामने मेरे पास 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याएं इस अनुपात में हैं, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में। ये संख्याएं दे रखी है मेरे को, गौर से देखिएगा। मेरे पास 5 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में। इन संख्याओं का योगफल दे रखा है मुझे, और इन संख्याओं का जो योगफल मुझे दे रखा है वो दे रखा है भैया 200। ये इन संख्याओं का योगफल है। अब आपसे पूछा कि तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अभी तक जो बोर्ड पर दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ भाग है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है आपको, मतलब तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्यूशन आप एक लाइन में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दे, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस नोटिस करना क्या दे रखा है। तो आपको योगफल दे रखा है भाई इस बार। तो योगफल अगर आपको दे रखा है तो जितने भी अनुपात दे रखे हैं उन सबका योगफल कर दीजिए। तो योगफल में 6 भाग इसका, 5 भाग इसका, 4 भाग इसका, 3 भाग इसका और 2 भाग इसका। अगर सारे भाग आप जोड़ते हो तो नोटिस कीजिए जोड़ने के बाद कितना था, 5 5 10 20 हो जाएगा। तो योग कितना है 20, और यहाँ कितना है 200। तो आप कह सकते हैं कि 200 बराबर 20 और 20 बराबर 200। तो यहाँ से 1 बराबर आ जाएगा आपका 10। तो 1 का मान हो गया आपका 10। तो 1 का मान 10 होने के बाद आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं किसी भी संख्या का जवाब दे सकते हैं। ये तरीका इतना बेस्ट है, यूनिटी मेथड, एक एक नियम कि जो तरीका अपन इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी गणित में, हर जगह जहाँ बंटवारा करना हो इसी तरीका का इस्तेमाल करें आप। तो तीसरी संख्या किसके बराबर है देखिए आप, तीसरी संख्या 4 के बराबर है। तो 4 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए। अगर 4 से दोनों साइड गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 40। मतलब जो तीसरी संख्या मैंने आपसे पूछी थी वो आपका 40 आ गया। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं, इस प्रकार से कंडक्ट कर सकते हैं भी। तो ये तरीका है। और एक और क्वेश्चन देख करेंगे और कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा आपको और अच्छा हो जाएगा। देखो चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, लैंग्वेज सुनना। एक मिश्र धातु में लोहा, तांबा और जस्ता, एक मिश्र धातु है इसमें एक लोहा है, तांबा है और जस्ता है, 3 धातु हैं। और 3 धातु किस अनुपात में है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। तो एक मिश्र धातु में लोहा, तांबा और जस्ता 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। अब मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ते की कुल मात्रा 56 किलो हो, पेपर क्वेश्चन है। तो लोहे प्लस तांबे की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये जो भाग आपको दे रखा है ये दिया हुआ भाग है भी। अब आपको नोटिस करना का वो दे क्या रखा है। तो नोटिस करो आपको तांबा प्लस जस्ते की मात्रा दे रखी है, और यह तांबा और जस्ता कितना हो जाएगा आपका। तो तांबा और जस्ता हो गया आपका 8 भाग, और 8 भाग बराबर दे रखा है आपको 56 kg। तो 8 भाग बराबर 56 kg और 1 भाग बराबर हो गया आपका 7 किलो। ये 1 भाग बराबर आ गया आपका 7 किलो। अब आपको बतानी लोहे तथा तांबे की मात्रा। तो लोहा और तांबा मिलाकर कितना हो रहा है अभी। तो लोहे और तांबे को अगर देखें अपन तो दोनों मिलाकर 5 हो रहे हैं। कितना हो रहा है बताओ, 5 भाग बराबर। तो 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, 5 से इधर गुणा कर दिया, 5 से 9 को इधर गुणा कर दिया, 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं लोहे प्लस तांबे की कुल मात्रा जो है वो 35 kg आ जाएगी, मतलब 35 किलो आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो लोहे तथा तांबे की जो कुल मात्रा है आपकी वो 35 किलो होगी आपकी। इस प्रकार से आप जो पूछे, जो दे रखा हो पहले तो उसके बराबर कर दो, और जो दे रखा निकालना उसके बराबर कर दीजिए। तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर सकते हैं इस प्रकार से आप। तो बंटवारा करने का इससे बेस्ट तरीका है देखो। तो इस प्रकार से आप बंटवारा कर सकते हैं। अब आते हैं पढ़ के एग्जाम में क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो किस प्रकार की बनती है, कैसी बनती है। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं भी अनुपातिक बंटवारे पर
और बंटवारे की जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में देखने को मिलती है बहुत प्यारी होती है और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बांटने के हिसाब से। तो कोई भी राशि बांट सकते हो, कोई संख्या बांट सकते हो, है ना, कोई भी चीज़ हो जो बांटनी हो आपको, इस तरीके से आप बांट सकते हैं। तो चलो दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको नोटिस कीजिए, आप क्वेश्चन दिख ही रहा आपको। तो क्वेश्चन में क्या है देखो सुनिए, प्रैक्टिकली अप्रोच से किसी राशि को दे रखा है आपको, क्या बोल रहा है, किसी राशि को P, x तथा R के बीच क्रमशः 5:8:12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि x और R की कुल राशि 560 रुपये हो तो P की राशि ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ईजी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अनुपात आपको दे रखा है, किस का अनुपात दे रखा है आपको, P, x और R। ये अनुपात दे रखा है आपको 5:8:12, ये दिया हुआ है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि x और R की कुल राशि, तो बताओ यहाँ x और R की अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। x और R मिलाकर कितना हो रहा है आपका 20, दोनों का भाग 20 हो रहा है और दोनों की राशि यहाँ 560 है। तो आप कह सकते हैं 20 बराबर 560 रुपये, ये 20 बराबर 560 रुपये। तो बताओ 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1 बराबर 28 रुपये। 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 28 रुपये। अब आपसे पूछा P की राशि ज्ञात कीजिए, तो बताओ P का भाग कितना है, 5, तो 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 5 से इधर गुणा कर दिया, P का आ गया, और 5 के इधर से गुणा कर दो। 8 पंजे 40 हासिल 4, 2 पंजे 10 और 4 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 रुपये। तो P को जो भाव होगा, P को मिलेगा, वो मिलेगा भाई 140 रुपये। इस प्रकार से आप बंटवारा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ये आपका पहला क्वेश्चन था अनुपातिक विभाजन पे। तो अगर आपको नोटबुक है तो उसमें नोट करते हुए जाइए, और नहीं है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सब एग्जाम क्वेश्चन एनालिसिस है, तो उन्हीं के बारे में कंप्लीटली अपन बात करने वाले हैं, तो वही पॉसिबिलिटी है आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसको नोटिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, देखिए, यदि किसी राशि को A, B तथा C में इस प्रकार वितरित किया जाए कि A का भाग B का 2 गुना हो जाता है और B का भाग C का 4 गुना हो जाता है। A का भाग तो B का 2 गुना हो जाता है और B का भाग C का 4 गुना हो जाता है। C का कितना हो जाता है, 4 गुना। तो देखो हो जाता है, तो उन तीनों भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा। तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही बोला इसने, बस संख्या बड़ी माना करो। ये अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था आपको, ताकि काफ़ी आसान हो जाए। देखो इस प्रकार वितरित किया जाएगा, A का भाग B का दुगुना, A का भाग B का दुगुना करना है, तो मान लीजिए इसको 4 मान लो और इसको 8 मान लो। मैं संख्या बड़ी मान रहा हूँ, बड़ी मानोगे तो आपको बटे में संख्या नहीं आएगी। तो A का भाग B का दुगुना हो गया, मतलब ये 4 होगा तो ये कितना होगा बताओ, 8 हो जाएगा, ऐसा बोला है। फिर आगे क्या बोला आपके सामने, देखो पढ़ो, B का भाग C का 4 गुना, तो B का भाग C का 4 गुना, देखो दिक्कत आ जाती। तो B का भाग C का 4 गुना, अगर इस पर 1 मानोगे तो ये 4 अपना आप ही हो रहा है। देखो तो B का भाग C का 4 गुना हो गया, देखो C का कितना गुना हो गया बताओ, 4 गुना। कितनी आसानी से हो रहा है, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आसानी से अपन कर दे। तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या होगा, तो तीनों के भागों का परस्पर अनुपात ये जो बोर्ड पा रहा है, तो आंसर आ गया आपका 8:4:1। इस प्रकार से बंटवारा कर सकते हैं अपन, तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कहता है, उसकी स्क्रीन पर देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी भी है, और त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप दे रखा 52 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले तो लसे लेकर आपको अनुपात निकालना है। तो लसे ले लीजिए, लसे कितना आ जाएगा इनका 12। अब 2 का भाग 2 12 में कितनी बार जाएगा बताओ, 6 बार, और 3 का 2 4 बार, और 4 का 2 3 बार। तो ये जो दे रखा है इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सबसे पहले तो ये आ गया आपका। अब आप जानते हैं परिमाप जो होता है ना, वो सभी भुजाओं का जोड़ होता है, इसीलिए तो इस टाइप में दिया क्वेश्चन। सेक्टर पहला क्वेश्चन यहाँ क्यों दिया, ये इसलिए दिया कि परिमाप जो होता है ना, वो सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो जितनी भुजाएं दे रखी है, 6 भाग इसका, 4 भाग इसका, 3 भाग इसका, टोटल भाग हो गया आपका 13 भाग। तो आप कह सकते हैं 13 भाग बराबर 52 सेंटीमीटर है। 13 भाग बराबर हो गया आपका 52 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13 चौक 52। तो 1 भाग बराबर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब सबसे छोटी भुजा पूछिए आपसे, जिसका मान सबसे छोटा होगा अनुपात, वो सबसे छोटी होगी, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी होगी। तो अनुपात किसका छोटा बताओ, इसका। तो 3 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 3 से दोनों साइड गुणा कर देंगे अपन, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होगी वो होगी आपकी 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली इस प्रकार से कर सकते हैं आप। तो देखो जहाँ पर योगफल है, जहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, जब बांटना हो, चाहे
त्रिभुज का क्वेश्चन हो, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो, चाहे अनुपात समान हो, किसी का भी हो, अगर वहाँ बंटवारे की बात आ रही है, चाहे वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो, तो ये जो तरीका अपन इस्तेमाल कर रहे हैं ना आज, तो पूरा सादा टॉपिक तो इसी तरीके से हो जाता है अभी। तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, ये समझो कि ये पूरी गणित में काम आने वाला तरीका है, ब्रह्मास्त्र मान लीजिए गणित का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके सामने। आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपन बात कर रहे हैं आपके सामने 9,000 रुपये की एक धनराशि को, ये बोला दो 9,000 रुपये की एक धनराशि को ए, बी और सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए और सी के प्राप्ति का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो ए और सी की प्राप्ति का अंतर ज्ञात करना है तो तीनों का जोड़ तो आपको दे ही रखा है। तो बताओ तीनों का जोड़ कितना होता है 15, और 15 बराबर कितना दे रखा है बताइए आपको 9,000। तो 15 बराबर लिखा मैंने आपके सामने 9,000 रुपये। अब 1 बराबर लिख दो आप, 1 बराबर कितना आ जाएगा 15×5 = 75, 15×6 = 90, तो 1 बराबर हो जाएगा 600 रुपये। अब 1 बराबर 600 रुपये हो जाएगा और आपसे पूछा ए और सी की प्राप्ति का अंतर ज्ञात कीजिए। किसका अंतर ज्ञात कीजिए? ए और सी की प्राप्ति का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर आपको चाहिए। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 बराबर निकाल दो, जिसमें आंसर आ जाएगा आपका। तो 200 दोनों साइड गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,200 रुपये। ये लो, तो आप कह सकते हैं ए और सी की प्राप्ति का जो अंतर है वो कितना आ गया आपका 1,200 रुपये। कितनी आसानी से, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज़बरदस्त तरीका भी है। ये तो मैं आपको लिख के भी बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 15 भाग बराबर 900, तो 1 भाग बराबर 600 और 2 भाग बराबर 1,200 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम को, अदर काफ़ी स्पीडली और काफ़ी आसानी से कर देंगे भी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है देखिए आप। तो प्रैक्टिस वेरिएट प्रोग्राम है और वैसे ही क्वेश्चन है देखो। तो लेंगे सुनो, 427 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना तथा सी का 7 गुना सभी बराबर है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो ए का तो 3 गुना मतलब 3a, बी का 4 गुना मतलब 4b और सी का 7 गुना मतलब 7c, ये बराबर है। तो सी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो कर सकते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं बताइए आप, पहले तो इन दोनों को लेंगे अपन और यहाँ से ए और बी का मान निकाल देंगे। जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से ए अनुपात बी निकल जाएगा बी। तो बताओ ए अनुपात बी कैसे निकलेगा? बी को ए के नीचे घुमाओ, 3 को 4 के नीचे घुमाओ, तो ये आ जाएगा 4:3 आपको। ठीक है, इसी प्रकार से अब इन दोनों को इस्तेमाल कर लो और इन दोनों को इस्तेमाल करके यहाँ से बी अनुपात सी का मान निकाल दीजिए। और बी अनुपात सी का मान निकाल ले सकते हैं, बताओ कैसे? तो आप जानते हैं कि देखो ये सी को इधर घुमा दो, 4 को इधर घुमा दो, तो क्या आ जाएगा बताओ 7:4 आ जाएगा। अभी आने के बाद पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना उल्टा एन बनाकर, जैसा पहला वीडियो में अपन ने बताया था। तो ए अनुपात बी का मान कितना है आपका 4:3 और बी अनुपात सी का मान कितना है 7:4। अब आपको उल्टा एन बनाना है और जिसके बीच में लाइन है उनको गुणा करके लिख देना, जिसमें आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंपल। तो लिख दिया मैंने 728, 7×3 = 21 और 4×3 = 12, ये हो जाएगा। अगर ये 3 से कट रहा हो तो जरूर काटता मैं, लेकिन संख्या नहीं कट रही है और नहीं कट रही है तो एक काम करो, फिर 427 रुपये को ABC में बांटना है। तो इन सबको जोड़ दीजिए कितना हो रहा है। चलो देखिए, तो 12 और ये कितना हो गया 33, और 33 और 28 को अगर हम जोड़ने जाते हैं तो कितना हो जाएगा 41, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ 61। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं का 61 बराबर 427 रुपये। ये लो, अब ये संख्या नहीं कट रही हो कुछ भी हो तो आप 61 का पाड़ा बोल सकते हैं। और आपने कहा कि सर 61 का पाड़ा नहीं आता मुझे, तो एक काम करो फिर 60 का बोल दो। तो 60 से काटने की कोशिश करो। देखो तो 60 को 2 बार गुणा किया 120 है ना, 4 बार गुणा किया 240, तो 4 बार गुणा करने पे कितना आता है 240, और 6 बार गुणा करने पे कितना आता है 360, और 6 बार गुणा करने पे कितना आ जाएगा 360, और 7 बार गुणा करने पे कितना आ जाएगा बताओ, है ना 420। तो इसका मतलब 7 बार पूरी बार कट जाएगा, एक 7 बार भी है। तो आप कह सकते हैं ये 7 बार कट गया 7 रुपये। अब 7 बार कटने के बाद आपसे पूछा सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बताओ सी का हिस्सा कितना था आपका 12 भाग, तो 12 से दोनों साइड गुणा कर दो। तो 12 से जब दोनों साइड गुणा करेंगे तो 12 से इधर भी गुणा कर दिया, 12 7 84, तो आपका आंसर आ जाएगा 84 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 84 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन। बंटवारा ही तो कर रहे हो और कर क्या रहे, तो इस प्रकार से हम बंटवारा कर पा रहे हैं और आंसर हो गया आपका 84 रुपये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। और बंटवारे में सारे प्यारे सवाल होते हैं भाई, अच्छे सवाल होते हैं। देखो
चार वस्तुएं दे रखी ए बी सी तथा डी के मूल्य के बीच क्रमशः 5:7:9:12 का अनुपात है। यदि सी तथा बी के मूल्यों में 242 रुपये का अंतर हो तो ए तथा डी का कुल मूल्य बताइए। अब देखो कोई बड़ी बात नहीं, जो बोला उसको देख लेते हैं। क्या बोला? यदि सी तथा बी के मूल्यों में 242 रुपये का अंतर हो, सी तथा बी के मूल्यों में 242 रुपये का अंतर हो, तो ये तो सी ए बी है और ये बी है, और इन दोनों के मूल्य में कितना अंतर है? 242 का। तो यह अंतर कितना आ रहा है आपका? 2 का, है ना। तो 2 का अंतर किसके बराबर है? 242 के। ये लो, 2 का अंतर 242 रुपये के बराबर भी। तो 1 का अंतर किसके बराबर होगा आपका? 1, 2, 121 के बराबर हो जाएगा 1 का अंतर। अब आपसे पूछा क्या, वो पढ़ लो। ए तथा डी का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ए और डी का कुल मूल्य ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों का जोड़ देखना है आपको। तो ए और डी का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? जोड़ो, कितना हो रहा है? तो 17 हो रहा है। तो 17 से दोनों साइड गुणा कर दो, ए और डी का कुल मूल्य आ जाएगा। तो 17 बराबर ए और डी का कुल मूल्य, तो 17 से इधर गुणा कर दो। 17 एकम 17 हासिल 1, 17 दूनी 34, 35 हासिल 3, 17 एकम 17 यानी कितना आ जाएगा? 20। तो 2057 रुपये। कितना आ जाएगा बताओ? 2057 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। अच्छा क्वेश्चन, ईजिली कर पा रहे, तरीका वही है, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं, अगर आप गौर से देखो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, जो काश आसानी से अपन ने कर दिया आपके सामने। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो स्क्रीन पर दे रखा है। भले त्रिभुज शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है, तो ऐसा क्वेश्चन देखो शायद कर चुके हैं अपन, लेकिन इसमें संख्यात्मक वेरिएंट नहीं है, थोड़ा सा चेंजेज है, इसलिए कर लेते। चलो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच 1/2, 1/3, 1/6 का अनुपात है। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण में क्या अंतर है? ठीक है, पहले सिंपल अनुपात निकालते हैं। तो इनका लसागु ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? 12। 2 का भाग 2 12 में 6 बार, 3 का भाग 2 4 बार, और 6 का 2 कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 6 तो 6 का भी चल जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो यहाँ काट देते हैं अपन, कोई बात नहीं। तो आप 2 से काट दो 3 बार, और 2 से काट दो 2 बार, ये अनुपात एकदम क्लियर हो जाएगा। 3:2:1। 6 भी लैसा आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण में क्या अंतर होगा? तो पहले तो बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इन तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो पहले तो 6 बराबर हो जाएगा आपका 180। तो मैंने लिख दिया 6 बराबर 180। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब 1 बराबर 30 डिग्री हो गया, तो आपसे पूछा सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ये वाला। और सबसे छोटा कोण कौन सा है? ये वाला। इन दोनों में अंतर आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जो अंतर हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 2 का। तो 2 बराबर निकालना है मुझे। तो 2 बराबर हो जाएगा भाई आपका 60 डिग्री। 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो 2 बराबर हो गया आपका 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बता आपका? 60 डिग्री। 2 बराबर अपन ने लिख दिया 60 डिग्री, तो आपका आंसर हो गया 60 डिग्री। करेक्ट है भाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका, जो आसानी से अपन ने कर दिया और काफ़ी इजीली कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आप। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे बात करें अपन, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8। इसको गौर से देखिए। क्या कह रहे थे? कुछ सुनो। 5800 रुपये को A, B तथा C के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि A के 5वें, A का कौन सा? 5वां। अब A का 5वां मतलब जानते हो? A/5, मतलब 1/5 में। तो A का तो 5वां, फिर बोला कोमा मतलब बराबर। B का क्या बोला? चौथे। हाँ, B का चौथा मतलब 1/4 होगा। तो चौथा, और C के तीसरे भाग में, C का तीसरा भाग, C का कौन सा भाग है? तीसरा भाग में क्रम से कितना अनुपात है? हाँ, 4:5:6 का अनुपात है। तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसका बोला आपके सामने अनुपात दे रखा है, A का 5वां भाग, B का चौथा भाग और C का तीसरा भाग। और इनमें जो अनुपात आपको दे रखा है वो कितना अनुपात है बताओ? 4:5:6 का अनुपात। ठीक है भाई, क्या अनुपात दे रखा है आपको? 4:5:6 का अनुपात है। अब भाग दे रखे हैं, देखो आपको पहले आपको संख्यात्मक वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो जैसे A/5 बराबर 4, इनकी वैल्यूज आपको दे रखी है, तो वो निकालना पड़ेगा आपको। तो इसको 5 को इधर गुणा करोगे तो A का मान कितना हो जाएगा आपका? 20, है ना। अब देखो, इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा? इसका भी 20 आ जाएगा, और इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? C का 18 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पॉसिबल है। तो ये अपन निकाल दे ABC का। अब क्या पूछा आपसे? तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। और टोटल भाग आपको दे रखा है। देखो टोटल भाग कितना दे रखा है बताओ? 5800 रुपये। तो बताओ 20 और 20 कितना? 40, और 40 और 18 कितना होगा? 58। तो आपको दे रखा 58 बराबर 5800 रुपये। तो बताओ 1 बराबर कितना होगा? 100 रुपये। और आपसे किसका पूछा बताओ? पूछो B का। तो B का कितना भाग है? 20। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2000 रुपये।
20 बराबर कितना होगा आपका 2000। तो बताओ आपका आंसर क्या निकल के आ गया 2000। तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में परिवर्तन करता है देखो, और जब बंटवारा कराता है तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में परिवर्तन करके क्वेश्चन आता है। तो सब तरह की वैरायटी के क्वेश्चन ले लिए अपन ने। अगर आप एक ही वीडियो देख लेंगे ना तो कंप्लीटली एग्जाम देने जब जाओगे तो अनुपात बंटवारे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम आ जाए ना तो मेरी गारंटी कभी गलत नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से देखते हैं, बिना स्किप के वीडियो देखते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत एंटरटेनिंग पॉसिबिलिटी बनने वाली है अब। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस करो। अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेके आए देखो आपके लिए। 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको 165। ये तो तीनों संख्याओं का योगफल है, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। आगे बोला पहली और तीसरी संख्या में, आपको बोला पहली और तीसरी संख्या, तो पहली और तीसरी संख्या को ए और सी मान लेता हूँ मैं, उनमें 4:5 का अनुपात है, ऐसा कह रहे हैं। फिर बोला था दूसरी और तीसरी संख्या में, तो दूसरी तीसरी कौन सी, मैंने इसको बी और सी मान लिया, संख्या में 3:2 का अनुपात है ना, ऐसा बोल दिया मैंने। अनुपात हो तो पहली संख्या क्या होगी, मतलब पहली संख्या पूछ ली तो भैया पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। और हमें से एक बात याद रखना कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं अपन, तो ये निकालना पड़ेगा आपको, सी अनुपात ए अनुपात बी निकालना पड़ेगा भी। तो सी अनुपात ए का मान होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा मान कितना होगा बताओ, 5:4। और बी अनुपात सी देखो आपको दे रहा है सी अनुपात ए अनुपात बी, नहीं बी अनुपात सी है, तो उल्टा लिखना, इसका लिखना पड़ेगा। और बी अनुपात सी भी देखो चाहिए आपको, तो बी अनुपात सी भी नहीं है आपको, तो दे रखा है दूसरी और तीसरे में। देखो दूसरी और तीसरी संख्या में 3:2 का अनुपात है, और वह दे रखा पहली और तीसरे में। तो कॉमन मान कौन सा था आपका सी, वो लिखना था देखो। तो चलो इसको तो दे दो, ए लिख दिया अपन ने बीच में, इसलिए मिस्टेक हो रही है, सी को लिखना पड़ेगा। देखो जो दोनों में कॉमन है, कौन कॉमन है, सी, तो आपको लिखना पड़ेगा ए अनुपात, देखो ए अनुपात सी अनुपात बी, ये लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि सी दोनों में कॉमन है तो कॉमन को बीच में लिखते हैं आप। तो ए अनुपात सी का मान कितना है 4:5, और बी अनुपात सी उसको उल्टा कर दो आप, तो क्या हो जाएगा सी अनुपात बी, ये 2:3 हो जाएगा। अब इसको ऐसे गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। अब कट तो रहा नहीं, तो ये अनुपात आ गया आपको। अब आपसे पूछा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहले संख्या को योग दे रखा है तो इन सबको जोड़ दो पहले, तो कितना हो जाएगा बताओ 25, और 25 और 8 कितना होता है आपका 33, तो 33 बराबर दे रखा है 165, और 33 पंजे 165 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा 5, और 1 बराबर 5 होगा। पहली संख्या पूछिए, तो पहली संख्या कितनी बताओ 8, तो 8 से गुणा कर दो, तो 8 पंजे हो जाएगा 40, तो पहली संख्या होगी आपकी 40। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और अच्छी लैंग्वेज के साथ बनाए गए क्वेश्चन है। तो बस लैंग्वेज का अच्छा प्रयोग है क्वेश्चन अनुपातिक बंटवारे पे ही। एंड में जाके आप नोटिस कर रहे हो जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं सब में बंटवारे कर रहे हैं। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आज हम लेके आए ना आपके लिए, तो करना बंटवारा ही है, सब सेलेक्टेड पीस है, और आपको इस हिसाब से अपन बंटवारे के हिसाब से क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत प्यारा सवाल है, अगर आप नोटिस करने जाएंगे तो देखिए आप 7,800 रुपये को राम, श्याम तथा मोहन के बीच क्रमशः 6, 9 और 12 के विलोम अनुपात में बांटने पर मोहन को कितनी राशि मिलेगी। अब 6, 9 और 12 का विलोम अनुपात, तो आप जानते हैं कि 6 का कितना होगा 1/6, और ये कितना होगा 1/9, और इसका कितना होगा आपका 1/12, है ना। ये इनके विलोम अनुपात है, विलोम अनुपात में बांट रहे हैं, पर उसने क्लियर कहा है। तो ला से कितना आ जाएगा आपका 36। अब 6 का भाग दो 6 बार, 9 का दो 4 बार, अब 12 को तो 3 बार, मतलब इस हिसाब से बांटना है। ये विलोम अनुपात हो गया आपको। विलोम अनुपात क्या होता है, अनुपात का उल्टा विलोम अनुपात होता है आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लिख दिया अपन ने। अब देखो टोटल भाग कितना हो रहा है आपका 13, तो 13 बराबर कितना दे रखा है आपको 7800, तो मैंने लिख दिया आपके सामने 13 बराबर 7,800 रुपये, ये दे रखा है अपन को। अब एक बोलो 13 का पढ़, 13×6 है ना, तो ये 600 बार, तो 1 बराबर 600 रुपये आ गया। और किसका पूछा, मोहन का, तो मोहन कौन से नंबर पे भाई, मोहन है आपका तीसरा नंबर पे, तो तीसरे नंबर पर कौन है बताओ 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1800 रुपये। लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करिए, और जहाँ भी उसको घुमाने का मौका मिला है उस जगह पे घुमाने की कोशिश कीजिए, देखो फिर भी क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि बंटवारे के क्वेश्चन है ना। तो जहाँ भी घुमाने की कोशिश करिए वहाँ घुमा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा है और मज़ेदार है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पे था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, आपने क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज को बोर्ड पर देखिए क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो नोटिस कीजिए, देखिए आप। ये कह रहा है 1050 रुपये को PQR के बीच बांटा गया है, यदि P का भाग, या देखना इस लैंग्वेज को पढ़ना सिखाते हैं आपको, P का भाग, तो ये P का भाग लिख दिया, फिर कोमा मतलब बराबर है Q + R, ये Q + R है, फिर का है, और फिर 2/5 हाँ हो तो P को प्राप्त होगा।
तो भैया कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो दोनों का मान है वो उसको नीचे घुमा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा P बटा Q प्लस R और बराबर हो जाएगा आपका 2/5 और अनुपात का नियम है इसे, जिसके सामने जो लिखा होता है उसी का मान होता है। तो P का भाग कितना है 2 है और इन दोनों का भाग कितना हो गया 5। तो अब 5 भाग इसका और 2 भाग इसका, तो टोटल भाग कितना हो गया आपका 7 और 7 भाग बराबर कितना दे रखा आपको 1050 रुपये। तो 7 भाग बराबर हो गया आपका 1050 रुपये। तो 1 भाग बराबर हो जाएगा आपका 1 7 7 7 5 35। तो 1 भाग बराबर हो गया आपका 150 रुपये। 1 भाग बराबर कितना हो गया आपका 150 रुपये। अब 1 भाग बराबर 150 रुपये आ गया आपका। तो आपसे पूछो P को प्राप्त होगा, तो बताओ P का भाग कितना है 2 भाग बराबर, तो 200 दोनों साइड गुणा कर दो, 200 दोनों साइड गुणा करते हैं आपका आ गया 300 रुपये। तो P को होगा भैया 300 रुपये प्राप्त। P को कितने रुपये प्राप्त होंगे बताओ 300 रुपये। इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन किया और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ कोमा का मतलब बराबर था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहना चाहता है वो देखिए आप। तो ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, काफ़ी कम समय में हो जाएगा इसलिए जल्दी कर देंगे। तो देखो आपको ABC टोटल योग दे रखा है आपको 15 बराबर, तो 15 बराबर आपको 900 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 15 × 90 60 और A और C की प्राप्ति का अंतर पूछा तो कितना है 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 120 रुपये। तो इसको फास्टली कर सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं थोड़ी देर पहले जिसका आंसर 1200 आया था। तो थोड़ा सा संख्या में परिवर्तन था और इसके अलावा कुछ नहीं था, तो बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी इजीली कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, ताकि स्पीड चेक करने के लिए भी काम हो गया उसमें और अपन ने क्वेश्चन कर दिया आपके सामने। तो चलो देखो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है अगर आप नोटिस करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो सुनो। 3400 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के भागों B और C के भागों और C और D के भागों में 2:3, 4:3 और 2:3 का अनुपात हो। तो B और D के भागों का योग ज्ञात कीजिए। तो भैया पहला काम तो ये करना है आपको कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो बताओ A अनुपात B का मान कितना दे रखा है आपको 2:3 और B अनुपात C का मान कितना दे रखा है आपको 4:3। तो पहले तो ये निकालिए आप, फिर उसके बाद इसको भी काम में लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 12 और 9, ठीक है। अब C अनुपात D का मान भी रख दीजिए 2:3। अब ये एक चीज़ 2 बार लगाइए वापस, ये लगा दी, ये बच रहा था इसको भी गुणा कर दिया। ये हो गया 16 24 18 और 9 × 27। अब कटना है तो कट जाता लेकिन नहीं कट रहा है। तो ये अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान आ गया आपके सामने। अब ये आने के बाद क्या दे रखा B और D के भागों का योग ज्ञात कीजिए। तो भैया उनका ज्ञात करने से पहले इन सबको जोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जोड़ को उसके बराबर करना पड़ेगा। तो 40 और 18 कितना 58 और 27 ये 60 और 60 कितना था 85। तो 85 हो गया आपका, कितना हो गया बताओ 85। और आपको दे रखा है 85 बराबर 3400 रुपये, ये आपको दे रखा है। तो पहले कहाँ से काटेंगे अपन, देखो 17 से भी काटते हो तो 17 से काट देता 17 × 5 = 85 होता है और 17 से 200 बार कटेगा। फिर 5 से काट दो 40 बार, तो आप कहते 1 बराबर 40 रुपये आएगा। अब 1 बराबर 40 रुपये आएगा तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो आप B और D के भागों का। तो B और D की अगर बात करें अपन तो B और D कितना है 24 और 27, 24 दूनी 48 और 3 कितना होगा 51। तो 51 बराबर आपसे पूछा है, तो 51 से दोनों साइड गुणा कर दो भी, तो 0 और 51 चौक कितना होगा आपका 204, कितना होगा भाई 204। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2040 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा आपका 2040 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। इसमें कोई बड़ी बात यही थी कि पहले आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना था, तो ये जरूरी हो गया था देखो पहले, तो ये निकालना पड़ गया आपको। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसको स्क्रीन पर देखिए, बहुत प्यारा सवाल है और इम्पोर्टेंट है। A और B के रुपये में अनुपात दे रखा 4:5 का, B और C के रुपये में अनुपात दे रखा 2:3 का। यदि A के पास 800 रुपये हो तो C के पास कितना धन है। तो देखो आपको पहले तो ABC का मान निकालना पड़ेगा B, तो A अनुपात B अनुपात C निकालना पड़ेगा। तो A अनुपात B का मान कितना भैया 4:5 और B अनुपात C का मान कितना है 2:3। तो इसको उल्टा n बना के पहले इसको कैलकुलेट करें। तो 2 को 4 से गुणा कितना हो जाएगा 8, 5 को 2 से गुणा कितना आ गया 10 और 5 3 कितना हो गया 15। कट नहीं रही बेसंख्या। अब आपको बोला A के पास 800 रुपये हैं, A के पास कितने रुपये हैं 800 रुपये, और A का भाग कितना है 8, तो 8 भाग बराबर 800 रुपये, 8 भाग बराबर 800 रुपये। तो 1 भाग बराबर आ जाएगा 100 रुपये। ये लो 1 भाग बराबर आ गया आपका 100 रुपये। अब बताओ क्या पूछा आपसे,
तो सी को प्राप्त तो सी के पास होंगे, तो सी की बात कर रहे हैं, बट सी के पास 15 भाग बराबर है, तो 15 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 15 भाग बराबर हो जाएगा आपका 1500 रुपये। कितना रुपये हो जाएगा? 1500 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है आपको 15, जो बंटवारे का आखिरी क्वेश्चन है आज का, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। देखिए, एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों, 2 भतीजों के लिए छोड़े। देखो पैसे कितने? 8600 रुपये। नोटिस करना आप आराम से, आपसे नोटिस करूँगा इस क्वेश्चन को मैं, है ना। एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 5 तो बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजों के लिए छोड़े हैं। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को मैं लिख देता हूँ भैया, ये बेटी और ये भतीजा। चलो, तो बोला देखो प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिलता है। प्रत्येक बेटी को भतीजे का कितना मिलता है? 4 गुना। अगर इसको मान लो 1 माने तो बेटी को कितना मिल जाएगा? 4। तो प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिलता है, ऐसा उसने कहा है खुद में। अच्छा, तथा प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना मिलता है। तो बेटे को मिलता है भतीजे का 5 गुना। बेटे को कितना मिलता है? भतीजे का 5 गुना। भतीजे को कितना मिल रहा है? 1, तो इसको 5 गुना मिल जाएगा उसको। ठीक है, 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा? अब प्रत्येक बेटी का भाग कितना होगा? तो प्रैक्टिकली अप्रोच, तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा ऐसा बोला आपके सामने, मतलब प्रत्येक बेटी को कितने कितने रुपये पर देंगे। तो देखो सुनो, भतीजे को तो 1 भाग मिलेगा। भतीजे को कितना भाग मिलेगा आपको? 1 भाग। अब अगर नोटिस करो तो 4 भाग किसको मिलेगा? बेटी को, और 5 भाग किसको मिलेगा? बेटी को। अब देखो यूँ बोला आपके सामने 8600 रुपये है। अब 5 तो बेटे हैं, 5 तो कितने हैं? बेटे, और 4 क्या है? बेटी हैं, और 2 क्या है? भतीजे। तो देखो क्या अगर हम बात करें आपके सामने, तो 5 भाग किसका, मतलब 5 बेटे हैं, तो ये समझो कि अगर मान लो 5 रुपये, टोटल रुपये कितने हो रहे? मान लो 10 रुपये हो रहे, यूँ मान लो आप। तो 10 रुपये में से अगर हम बांटना भी चाहें ना, तो 5 भाग उसको मिलेंगे। कितना मिलेगा? 5 भाग, मतलब 5 रुपये उसको मिलेंगे 10 रुपये में से, है ना। 5 रुपये कितने मिलेंगे? इसको मिल जाएंगे, और 4 रुपये इसको मिलेंगे, और भतीजा को मिलेगा 1 भाग, है ना। ऐसा कह सकते हैं अपन। तो बंटवारे वाला सिस्टम है, अब अनुपात करके वैसा कर सकते हैं अपन। तो ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, बस कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो भाग आया आपको अनुपात में, और आप बोलो प्रत्येक बेटी का भाग होगा, तो बेटी का कितना दे रखा है आपको? 4। अब बेटी का जब 4 दे रखा है तो वो निकाल ही सकते हैं अपन। कैसे निकाल सकते हैं बताओ? टोटल भाग को 8600 को बराबर कर दो, है ना। अब 8600 को बराबर करोगे तो वहां तक किसका मान आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा, और 1 का मान आने के बाद आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक बेटी का। बेटे कितनी है? 4, तो 4 बराबर करो, लेकिन 4 बराबर करने के बाद भी फिर आपको किसका 4 से भाग और देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल बेटे कितनी है? 4, क्योंकि जो पैसा आएगा वो 4 भागों में बढ़ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन आप मिस्ट्री क्वेश्चन रखा था आपके लिए, तो एड में इस प्रकार से रखा था। अगर वीडियो पसंद आया, मजेदार लगाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहे। दोस्तों धन्यवाद।